पुराने वक्तों की बात है। एक खूबसूरत सा मैदान था। इस मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सेब का दरख्त खड़ा था। हर रोज एक नन्हा सा लड़का खुशी खुशी उस बाग में आता, दरख्त के गिर्द दौड़ता, फिर शौक से दरख्त पर चढ़ जाता और सरसब्ज पत्तों के बीचों बीच से लाल लाल सेब तोड़कर मजे से खाता। फिर वो दरख्त की ठंडी छांव में सो जाता और दरख्त उसे प्यार भरी नजर से देखता रहता। वक्त गुजरता गया। इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दरख्त और लड़के की हंसी पूरे बाग में गूंजती थी। लड़का अब बड़ा हो गया था। वो पहले की तरह रोज खेलने नहीं आता था। एक दिन वो वापस आया, मगर चेहरे पर उदासी थी। दरख्त ने खुशी से कहा, आओ खेलें। मगर लड़के ने कहा, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मुझे खिलौने चाहिए, इनके लिए पैसे चाहिए। दरख्त ने नरमी से कहा, मेरे सारे सेब ले जाओ, बेच देना। लड़का खुशी से सेब तोड़ने लगा। दरख्त मुस्कुरा रहा था कि उसने अपने दोस्त की मदद की। फिर वो लड़का चला गया और दरख्त एक बार फिर अकेला रह गया। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता झूमने लगे, जैसे वो अपने दोस्त को याद कर रहा हो। कई बरस बाद वो फिर आया। अब एक जवान आदमी बन चुका था। दरख्त खुशी से झूम उठा। आओ मेरे साथ खेलो। आदमी ने कहा, मुझे घर बनाना है, क्या तुम मदद कर सकते हो? दरख्त बोला, मेरी शाखें काट लो, उनसे घर बना लेना। आदमी ने शाखें काटी और दरख्त सुकून से मुस्कुरा दिया। उसे खुशी थी कि वो फिर किसी काम आया। लेकिन जब वो चला गया, दरख्त फिर वीरान और तन्हा रह गया। फिर बरसों बाद वो वापस आया। अब वो लड़का एक आदमी बन चुका था। चेहरे पर थकन थी और उसने कहा, मैं समंदरी सफ़र पर जाना चाहता हूँ। दरख्त बोला, मेरा तुना ले लो, इससे कुश्ती बना लेना। आदमी ने दरख्त का तुना काटा, इससे एक कुश्ती बनाई और समंदर की तरफ रवाना हो गया। अब दरख्त सिर्फ जड़ों का ढांचा रह गया। वक्त गुजर गया और वो खामोश खड़ा रहा। वो दरख्त उसे बहुत याद करता था। बहुत बरस बाद वो शख्स लौटा, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। चेहरे पर वक्त के निशानात थे और कदमों में सुकून की तलाश। दरख्त ने नरमी से कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं, मगर तुम यहाँ आराम कर सकते हो। बूढ़ा शख्स मुस्कुराकर बैठ गया। दरख्त ने अपनी आगोश खोल दी। दोनों पुरसुकून थे, जैसे माँ और बच्चा। वालिदैन दरख्त की तरह होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो वो हमें मोहब्बत, वक्त और सहारा देते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम उनसे दूर होते जाते हैं, मगर जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो हमेशा बग़ैर किसी शिकायत के हमें दिसें के लिए तैयार रहते हैं। चाहे उनके पास कुछ ना भी बचे, वो अपनी आखिरी सांस तक हमारी खुशी के लिए कुर्बानी देते रहते हैं। तो आप भी अपने वालिदैन को वक्त दिया करें, इससे पहले कि वो दरख्त की तरह मुरझा जाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।